हरिओम, जय जिनेन्द्र। जो हमारा जो टॉपिक अभी तक जो जा रहा है वो है सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व। आज उसमें दो शब्द और जानेंगे, वो है स्नेह राग और काम राग। अ, राग और द्वेष की ही परंपरा है जिसके कारण संसार बन रहा है, बढ़ रहा है। अब वो संसार को खत्म करना है तो हमें वितराग दशा में जाना है, राग को हटाना है। तो राग में ऐसा कौन सा राग है, कौन सा जो प्रकार का राग है जो सबसे ज्यादा हमें संसार वृद्धि का कारण बनता है। यदि हमें सम्यक दर्शन चाहिए, यदि हमें मोक्ष चाहिए, तो सबसे पहले जो धारणा है कि ये संसार, संसार का सुख, ये स्नेह या काम, ये प्रेम, ये सब जरूरी है, ये हमारी जो धारणा है वो धारणा से हमें बाहर आना पड़ेगा। तो आज हम ये जानेंगे कि ये दो शब्द का अर्थ क्या है, राग क्या है। पहली तो बात है कि राग क्या है, उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन ये दो खास भेद है उसके, स्नेह राग, काम राग। जो भी जैन होते हैं उनको पता है ये स्नेह राग काम राग। आप जो सामायिक और प्रतिगमन करते हो उसमें मुपत्ति पड़ी लेहन आती, और मुपत्ति पड़ी ले के लेहन के वक्त काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, परिहरू, ये तीन प्रकार का राग मुख्य कहा गया है। फिर से नाम बोलूंगी, काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, परिहरू। जब भी आप सामायिक करोगे, जब भी आप प्रतिक्रमण करोगे, मुपत्ति पड़ी लेहन उसमें आएगा ही आएगा। सामायिक में भी 2 बार आएगा, प्रतिक्रमण में भी 2 बार आएगा। प्रतिक्रमण में तो अलग अलग प्रतिक्रमण में तो बहुत बार आता है, जितनी भी बार आप बुटियो आएगा, जितनी भी बार वो सब आपको पड़ी लेहन, उसमें ये शब्द तो बोलने ही बोलने। तो हम आज ये शब्द का अर्थ समझेंगे कि इस चीज को रोज दिन में 4-5 बार त्याग करने के लिए क्यों बोला गया। अगर आप सुबह का प्रतिक्रमण और शाम का प्रतिक्रमण दोनों प्रतिक्रमण करोगे ना, तो आप कम से कम दिन में 10 बार ये शब्द बोलोगे कि स्नेह राग, दृष्टि राग, काम राग, परिहरू। तो ऐसा क्या है इसमें, इस चीज का त्याग दिन में 10 बार बोलना क्यों कहा गया है। ठीक है, तो ये राग की परंपरा है, इसलिए आज हम ये दो शब्द को जानेंगे। 3 है वैसे, दृष्टि राग वो 3 है, वो दृष्टि राग है वही मिथ्यात्व, क्योंकि मैं मेरी जो मान्यता है उसी मान्यता को सच समझू, उसके सामने जो सच है उसको मैं गौण करूं, सामने वाले की बात जो सच है उसको मैं निग्लेक्ट करूं, हटा दूं, और उसको बोलूं कि नहीं, सच होने के बावजूद तू गलत है, मैंने जो बोला वही सच है। ये हो गया दृष्टि राग, क्योंकि मुझे मेरी दृष्टि पे, मुझे मेरी ही सोची हुई दृष्टि पे या देखी हुई बात पे भरोसा है, मुझे सामने वाले की बात पे भरोसा ही नहीं आता। ये हो गया दृष्टि राग। सबसे ज्यादा हम अगर कोई मान लो कि हमारा कोई आइडियल व्यक्ति है, उसने जो कहा वही सच, बाकी कोई भी बोले मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो व्यक्ति के दृष्टिकोण के ऊपर मैं चलना चाहती हूँ। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि भाई एक व्यक्ति है, उसकी सोच है, वो सोच के ऊपर मैं चलना चाहती हूँ, तो मैंने मेरी दृष्टि में उस व्यक्ति की सोच को इतना महत्व दे दिया है, वो व्यक्ति कितना भी गलत बोले मैं उस पर चलूंगा। ये तो आप अभी रोज देखते हो, आपको पता होगा, जो भी मुसलमान, जो भी उन लोगों के मदरसे में और जो भी वहां से खास उनके लीडरों में से जो बात आती है ना, मारो काटो खत्म करो, ऐसी भी बातों के पीछे हजारों लोग अनुकरण कर लेते हैं। उनके जो भी मौलवी है उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे ये हिंदुओं का जो एरिया है उसमें तबाही मचाओ, तो लाखों लोग निकल पड़ेंगे वो तबाही मचाने के। ये होता है दृष्टि राग। आप सोचोगे भी नहीं कि ये गलत है या सही है, या इन्होंने सही कहा है, या हमें किसी एक इंसान को, दूसरे इंसान को, क्या किसी जीव को
मारना चाहिए, ये आप कुछ नहीं सोचोगे। जो उन्होंने कहा वो भगवान है और वही शब्द करेंगे, उसके सामने क्या सही क्या गलत आप कुछ नहीं सोचोगे। इसी को कहेंगे दृष्टि राग। और ये बड़े जत्थे में होता है। जैसे मेरे चाचा ने इनको गुरु माना है तो मुझे भी इनको मौलवी को गुरु मानना है। जैसे मेरे मामा ने इनको गुरु माना है और वो गुरु जो कह रहे वो मेरे मामा कर रहे, तो मैं भी वही करूंगा जो मेरे मामा और मेरे गुरु कर रहे। ये हो गया दृष्टि राग, और ये ज्यादा मात्रा में खतरनाक होता है। सबसे ज्यादा खतरनाक है ये, क्योंकि आप देखोगे ना तो कभी एक चीज को देखो, कभी भीड़ इकट्ठी हो गई ना, अगर कहीं पे वो कोई कोई अ, विरोध प्रकट करने के लिए 10 लोग खड़े हुए। अब 10 लोगों ने धीरे धीरे अपनी भीड़ बढ़ा ली, अपने 1000 लोग कर दिए। तो अब क्या होगा, जो 10 लोग पहले मारामारी और पत्थर फेंकने वाले थे, अब 1000 लोग फेंकेंगे। तो ये हजारों लोगों ने उस 10 लोगों की दृष्टि को अपना लिया। हम एक ही बात कहेंगे, वो 1000 लोगों ने उस 10 लोगों की दृष्टि को अपना लिया। हाँ, इसको गाडरिया प्रभाव भी कह सकते हो। एक घेटा चल रहा है, पीछे पीछे 1000 चल रहे। एक घेटा अगर कुएं में गिर गया तो पीछे के 1000 कुएं में ही जाएंगे ना, क्योंकि बाकी तो सोचते ही नहीं है ना, आगे वाला कहाँ जा रहा है वो तो सोचते ही नहीं। एक लीडर गलत है और ये आतंकवादी गिरोह इसी से खड़े होते हैं। सद्दाम हुसैन हो गए, बिन लादेन हो गए, दाऊद हो गया। आज पूरे उसके जो उसके नीचे जो उसके काम करने वाले हैं, कर्मचारी की संख्या लाखों की तादाद में है उनके। आज उसी बिन लादेन के गिरोह को हजारों दूसरे 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 मौलवी अलग अलग शहरों में चला रहे हैं, और वो हजारों मिलके कम से कम लाखों लोगों को दृष्टि राग में भरमा रहे, भ्रम में ला रहे। इसीलिए ऐसे जब इकट्ठे भीड़ इकट्ठे हो जाए ना, उससे तो हमें बहुत बहुत बच के चलना चाहिए, क्योंकि भीड़ कभी भी किसी का नहीं सुनती। ये बात याद रखना। एक बार भीड़ को बोल दिया जाए कि भाई ये आदमी गलत है, इसको मारो, तो एक नहीं 1000 मारना शुरू कर देगा, तो व्यक्ति तो मर ही जाएगा। इसीलिए भीड़ जब भी लगे या ऐसी जगह हो, नौबत आए, वहां मैं सच हूं वो बताने की भी आपको जरूरत नहीं। वहां सच के लिए लड़ने की भी जरूरत नहीं। आप भीड़ को उश्केरने गए ना तो आप खत्म हो जाओगे, चाहे आप सच हो। तो दृष्टि राग का कारण ही ये भीड़ भाड़ और हजारों लोगों को उसके राट में लाना, जो आज की दुनिया में तो ये होता ही है, कोई छोटी बात नहीं। इलेक्शन के वक्त ये सारे दूसरी पार्टियां, जो रूलिंग पार्टी है उसके विरुद्ध लोगों को भड़काती है। क्यों भड़काती, क्यों भड़काएगी? कि ताकि वो लोग उससे वोट ना दे, अपना काम निकल जाए। तो ये दृष्टि राग हुआ ना, ये दृष्टि राग हुआ। ऐसे कांग्रेस के काम को कोई सच नहीं मानेगा, लेकिन बाकी दूसरी तीसरी जो भी पार्टी होगी ना छोटी मोटी, वो ऐसे इलेक्शन के टाइम पे जैसे ये केजरीवाल और सब सब एक हो जाएंगे, भीड़ बना लेंगे वो। इसीलिए दृष्टि राग सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन दृष्टि राग तो जब हम माहौल में उस जाए, ऐसे माहौल में जाए और सामने वाले को ही उसकी सारी दृष्टियों को, उसकी सारे विचारों को सही मान ले, तब ये प्रॉब्लम आएगा। इससे ज्यादा प्रॉब्लम हमें अपने फैमिली में, अपने घर के लोगों में, अपने आसपास के लोगों में फील होता है। वो दो और प्रकार के राग है, उसका नाम है स्नेह राग और काम राग। एग्जाम्पल देंगे हम, स्नेह राग का एग्जाम्पल लेंगे। किसी के ऊपर स्नेह होना, किसी की इतनी ज्यादा तारीफ में आप घुल मिल जाओ
कि कोई कितना भी उसका बुरा चरित्र आपके सामने लाए, आप यही बोलोगे कि आप मेरे से बात मत करो, मुझे ये आदमी की कोई बुराई नहीं सुननी। वो कैसा भी है, वो गलत है, आपको पता है वो गलत है। कोई बता रहा है, कोई प्रूफ के साथ बता रहा है, आप सुनते हो, सुनने के बाद भी आप ये बोलोगे कि मुझे ये व्यक्ति की एक भी बुराई नहीं सुननी। कारण क्या? क्योंकि आपको वो व्यक्ति और उसके कार्य के प्रति एक स्नेह सा बन गया है। आपने एक स्नेह के संबंध को बांध दिया है उस व्यक्ति के साथ। ये आपको ऐसे बहुत बार फील होगा। जैसे मान लो कि सारे 10-15 फ्रेंड इकट्ठी हुई है और कोई आपके बच्चों की थोड़ी सी भी बुराई शुरू कर ले कि भाई तेरा बेटा तो ये कर रहा है, तेरा बेटा ये कर रहा है, ये गलत कर रहा है, उसको समझा, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा उसको नहीं करना है। आप उसको क्या बोलोगे पता है? मेरा बेटा जो भी है, जैसा भी है, मैं तेरे मुंह से उसके बारे में एक भी बात सुनना नहीं चाहती। आप ऐसा कह दोगे ना? है ना? जब ऐसे ग्रुपों में लेडीज इकट्ठी होती थी, ये सब होता ही है कि तेरा घर वाला ऐसा है, तेरे बेटे ऐसे है, तेरी सास ऐसी, तेरे ससुर ऐसे, यही बात तुझे होती रहती। तब आप ये कह दोगे कि भाई इसके मामले में मैं तुम्हारे मुंह से एक भी बात सुनना नहीं वो है, मुझे पता है बुरे है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनना नहीं चाहती। ऐसा हम सोचते हैं क्योंकि वो व्यक्ति का स्नेह है। आपको पता है, उसको नहीं पता, आपको पता है कि ये व्यक्ति बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये मुझे संभालते हैं, ये मेरा ध्यान रखते हैं, ये मेरे बच्चों का ध्यान रखते हैं, ये मेरे हस्बैंड का ध्यान रखते हैं। सास और ससुर के मामले में अगर कोई ऐसा बुराई करने आए ना, तो आप ये बोलोगे कि भी जैसे भी हो, उन्होंने मेरे लिए तुमको बुरा बोला है ना, लेकिन तू उन्होंने क्या बोला वो मुझ तक बात नहीं करी। मेरे मन में उनके लिए अच्छी छाप है, वो रहने दे। हम ऐसा कह देते हैं ना, हम कह लेते हैं क्योंकि आपको ये पता है कि ये व्यक्ति मुझे बहुत सी जगह पे काम में आ रही है, इसलिए मैं कुछ भी हो इसके मामले में बुरी बात सुनना पसंद नहीं करूंगी। ये माँ बाप तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बॉस के बारे में ऐसा हो, आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो और बॉस की ऐसी बात सुनी और उसकी बुरी बात आप नहीं सुन रहे हो, तो ये हो सकता है कि ये ऐसे स्नेह के कारण आपने इस बात को अवॉइड किया, तो कल को जो वाक्य वो दूसरी व्यक्ति के साथ हुआ है ना, वही प्रसंग आपके साथ भी बन सकता है। फिर वो जो दूसरी तीसरी व्यक्ति है, आपके बॉस की बुराई आपके आगे कभी नहीं करेगी। आपने एक बार मना कर दिया, वो दूसरी बार नहीं करेगी। वो करेगी? नहीं करेगी। और कभी ऐसा ही मौका हो कि जब दूसरी व्यक्ति के साथ उन्होंने जो बुरा व्यवहार किया था, हो सकता है वो कल आपके साथ भी कर ले। आपने तो सुना ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं कि ये आदमी दूसरे व्यक्तियों के साथ भी बुरा व्यवहार कर रहा है। तो ये हुआ क्या कि आपने उसके प्रति स्नेह के कारण आपने अपने दोस्त की बात अनसुनी कर दी, उसको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके बॉस के प्रति आपको स्नेह है, आपको उसकी बुराई की छाप आपके मन में नहीं लानी। ये स्नेह है, वही ये काम कर रहा है। जो स्नेह है ना, वही ये काम कर रहा है। और ये इसकी वजह से आपने वो कैसा बुरा है वो जाना ही नहीं। हो सकता है कल ऑफिस में अकेले आपको पाके वो वही बुराई आपके ऊपर भी आजमा ले। तब क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आपको संभलना था तब तो आप संभले नहीं। ऐसा होता है। इसी कारण से स्नेह राग को भी बुरा माना है। स्नेह राग के एक दो और उदाहरण भी है, उसको भी हम लेंगे अगर आपको ये ठीक लगे तो। स्नेह राग में होता ये है कि जो व्यक्ति है उसके प्रति हमारा स्नेह इतना गाढ़ा हो जाता है कि आपको ये पता भी चले ना ये मेरा बेटा है, वो मतलब उसको बुरी आदतें लग चुकी है, वो बाहर स्मोकिंग भी कर रहा है, वो बाहर ड्रिंक भी ले रहा है, आपको सब चीज पता है। फिर भी जब भी वो बाहर निकलेगा अ, एक राउंड लगाने के लिए, कि वो बोलेगा कि मैं जरा बाहर घूम के आता हूँ 15 मिनट में, आपको पता है कि ये जाएगा स्मोकिंग करके आएगा, लेकिन आप चुप्पी साधे बैठे रहो।
आपको पता है फिर भी। क्यों? क्योंकि उसके प्रति के स्नेह ने आपको ये समझाना ही ज़रूरी नहीं लगा कि भई तू ये सब छोड़, ये तुझे नहीं करना है, क्योंकि आपको उसके प्रति इतना ज़्यादा स्नेह है कि आप चाहते नहीं कि वो आप पे गुस्सा हो। इसमें आप कभी भी सोचो कि ये कभी अच्छा हो सकता है, लेकिन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। क्यों पता है? बुरी बात और बुरी चीज़ कभी भी कितना भी आप ढक के रखो, कितना भी ढक के रखो, वो कभी भी ढक के नहीं रह पाएगी, कभी ढक के नहीं रह पाएगी। बुरी चीज़ और बुरी बात का मतलब ये हो गया कि अगर आपके अंदर ये आदत है और अगर आपने उसको नज़रअंदाज किया और वो बेलगाम हो गया है, बेटा रोज़ बाहर जाता है, रोज़ ड्रिंक लेके आता है, वो बिल्कुल बेलगाम हो गया है। आप उसको अब आप कब तक कह पाओगे पता है? शुरू-शुरू में ही कह पाओगे, बाद में तो कहना ही मुश्किल है। अगर शुरू-शुरू में कह दिया, उसने उसकी अभी आदत नहीं बनी है, उसको इसकी लत नहीं लगी है, तब वो अगर आप 4 बार 5वीं बार वो सोचेगा, आपने 4 बार उसको टोका तो 5वीं बार वो सोचेगा कि अभी मम्मी जाग रही होगी तो आज मुझे ऐसे ही जाना है, आज मुझे स्मोक करके नहीं जाना है। 5 बार ये सोचने के बाद छठी बार वो ये सोच सकता है, लेकिन आपने बोलना ही बंद कर दिया ना, तो वो तो रोज़ जाएगा, रोज़ आएगा, रोज़ आप भी उसको निग्लेक्ट करोगे, वो भी आपको निग्लेक्ट करेगा। तो बीमारी लगना या उसके भी बेटे को बिगड़ना या बाकी के लोगों को बिगड़ना, आप किसी भी तरह से वो जो भी माइनस हो रहा है उसको रोकने के काबिल नहीं रहोगे। बात एक ही है, खाली स्नेह राग की, क्या अच्छा क्या बुरा हम नहीं लेंगे अभी। स्नेह राग आप अपनी ही व्यक्तियों की गलतियों पे पर्दा डालने के लिए ही बढ़ा रहे हो। उसके बाद अगर कोई 2 व्यक्ति आके बैठी ना, तो आप उसका पक्ष लोगे। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो रोज़ नहीं, वो कभी-कभी ऐसे दोस्तों के साथ जाता है ना, तो ऐसा हो जाता है। वो रोज़ ऐसा नहीं करता, वो रोज़ करता है फिर भी आप झूठ बोलोगे। क्योंकि अब बाकी के लोगों को तो इसकी आदत से छुपाना पड़ेगा ना। तो एक बात बहुत सीधी है कि हम अपनी अगर अपने ही लोगों के गलतियों को छुपाने की कोशिश सिर्फ़ ये सोच के करें कि ये मेरा बेटा है, मुझे उसकी गलतियों लोगों के सामने नहीं लानी है, तो यही है कारण स्नेहराग। वो आपका बेटा है, आपका दोस्त है, आपका पति है, आपका भाई है, पड़ोसी होगा ना, तो आप सुना दोगे 2-4। ये रोज़ रात को दारू पी के आता है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, आप कंप्लेन कर दोगे। दूसरे दिन सोसाइटी में 4 लोगों को जाके बोल दोगे, पता है आपको? अगर उससे आपको कोई लेना-देना नहीं है। आपको पता है हम किसी की एक गलती 100 बार गिनाते हैं। अगर हमारे दुश्मन ने एक गलती की होगी ना तो 100 बार गिनाएँगे और अपनों की 100 गलती होगी ना तो उसको 1 बार गिनाएँगे। यही तो है स्नेह राग। अपनों के लिए स्नेह है, इसीलिए उसकी एक 100 गलती भी हम हमको एक भी नहीं लगती और दुश्मनों की एक गलती हमें 100 के बराबर लग रही है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल स्नेह नहीं है। स्नेह नहीं है इसीलिए जो द्वेष है, नफ़रत है, यही बात है कि जो हम उसकी छुपी हुई छोटी-सी भी अगर गलती ना होगी ना, तो भी गलती खड़ी कर देगी। तो जो निंदा और गर्हा जो खास शब्द है निंदा, निंदा, पर निंदा, पर की दूसरे की बातें नहीं करना, दूसरे की बुराई नहीं करना, ये शब्द ही स्नेह राग के लिए ही खड़ा होता है। जो पाप स्थानक बोलते हैं ना हम, 12वां, 13वां, 14वां, 15वें पाप स्थानक, ये सारे पाप स्थानक में निंदा शब्द आता है। पर निंदा, 13वें अभ्याख्यान, किसी और के ऊपर गलत आल चढ़ाना,
उसने गुनाह नहीं किया है, लेकिन नहीं किया है तब भी लोगों को बताना कि ये आदमी ने गुनाह किया है। 14वें पैशून्य मतलब जो है उससे 100 गुना ज्यादा बोलना, जो है उससे 100 गुना ज्यादा है ही नहीं। लेकिन एक बार ये ऐसे इस दोनों हंस हंस के गार्डन में बैठे थे, ये रोज मिलते हैं, चाहे एक बार ऐसे हंस हंस के 2 2 घंटे तक बैठे होंगे, लेकिन आप किसी तीसरे को बताओगे तो बोलोगे ये तो रोज मिलते हैं। उसके बाद रति है रति, रति रति में भी ऐसा ही है, राग ही है, राग के बगैर तो रति आएगी ही नहीं। उसको वो तो पूरा काम राग है, उसको हम बाद में लेंगे। उसके बाद पर परिवाद, पर परिवाद दूसरे की बातों को बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताना। पर का अर्थ है दूसरा, और दूसरे की बातों को वाद वाद विवाद में लाना। उसके बाद माया मृषावाद, इतना बड़ा पाप है ये, क्या है पता है? कपट करके, माया करके झूठ बोलना। हमें ये कभी समझना चाहिए कि ये जो 18 पाप सनक है वो है क्या। मैं अभी तो पीछे के ही 4 ले रही हूं क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट में आ रहा है। कपट करके, माया करके आप ऐसे झूठ बोलो कि सामने वाले को लगे ये सच्ची बोल रहे हैं। रो रो के बोले किसी कोई औरत की ये आदमी ने मेरे पे रेप किया, रो रो के बोले, किया कुछ नहीं है, खुद ने ही 4 कपड़े फाड़ दिए अपने, और लोगों को बोले कि ये आदमी ने मेरे पे रेप किया, कुछ नहीं किया है। तो ये क्या हुआ पता है? माया, माया मतलब कपट, छल करके, और मृषावाद झूठ बोलना। और सबसे खराब 18वां मिथ्यात्व शल्य, मतलब कि किसी भी व्यक्ति के लिए मन में बुरी द्वेष भाव रखना, और रखने के बाद, वो द्वेष भाव रखने के बाद वो जो भी सच है उसको पूरा झूठ बना के लोगों के सामने लाना। आपको, आपके अंदर वो व्यक्ति के लिए इतना ज्यादा गुस्सा भर गया है, इतना ज्यादा गुस्सा भर गया है कि आप उस व्यक्ति को चाहते हो कि वो सुसाइड करके मर जाए, आप चाहे उतनी बुराई उसकी लोगों के सामने लाओगे, झूठ बोलोगे। मिथ्यात्व का मतलब झूठ, जो है नहीं वो बताना। तो ये जो सारे पीछे के जो है 13 14 15 16 17 18, ये सारे पाप स्थानक दृष्टि राग और काम राग के लिए ही सबसे ज्यादा महत्व के हो गए। ये पाप दृष्टि राग और काम राग के अलावा हो ही नहीं सकता। दृष्टि राग में ही ये सारे पाप आ गए, सॉरी स्नेह राग में, दृष्टि राग में तो है ही क्योंकि वो मिथ्यात्व तो दृष्टि राग ही हो गया, और सारे स्नेह राग में, स्नेह राग में ये 13 14 15 16 17 सबके सब आ गए। मेरा बेटा है, उसके लिए स्नेह है, तो उसके जितने दुश्मन वो सारे मेरे दुश्मन। ये मेरी दोस्त है, उसके जितने दुश्मन है ये सारे मेरे दुश्मन। ये हुआ स्नेह राग। अब हम आएंगे आगे, स्नेह राग के बाद जो सब्जेक्ट है वो है काम राग। अभी हम उसको समझेंगे कि ये काम राग है क्या। स्नेह राग में तो मानसिक प्रेम है, स्नेह राग में सिर्फ मानसिक प्रेम है, काम राग में शरीर का भी प्रेम है। थोड़ा फर्क है, लेकिन थोड़ा नहीं बहुत बड़ा फर्क है। स्नेह राग आपको बेटे से हो सकता है, इससे हो सकता है, बहू से हो सकता है, बेटी से हो सकता है, दामाद से हो सकता है, माँ बाप दोस्त सबसे हो सकता है। लेकिन काम राग सिर्फ और सिर्फ पति हो तो पत्नी से, पत्नी हो तो पति से, नहीं तो कोई भी ऑपोजिट सेक्स से ही होगा काम राग, या प्रेमी को प्रेमिका से, या प्रेमिका को प्रेमी से। क्योंकि काम राग में शरीर का भोग
होता ही होता है, होता ही होता। और ये तो कुछ नहीं है, आपने ऐसे बहुत से उदाहरण सुने होंगे कि दो व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर शादीशुदा है और ऐसी दूसरी व्यक्ति से उसको प्रेम हो गया है, तो वो दोनों मिलके, प्रेमी और वो पति मिलके अपनी पत्नी को जान से मार देते हैं ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए और दोनों शादी करके साथ में रह सके। ये तो ऐसी तो बहुत सी कहानियां हैं, बहुत सी रियल स्टोरियां है। हमें यही सोचना है कि ये काम राग, काम राग का मतलब पता है, ये तो फिर भी बहुत बड़ी बात है। इसमें छोटे में भी आपको बहुत अनुभव हो जाते होंगे। जैसे कि आज माँ बाप का कहना बेटा बाद में मानेगा, उससे पहले वो अपनी पत्नी का कहना मानेगा, क्योंकि माँ बाप से उसका संबंध है स्नेह राग का। जो कभी भी काम राग तीव्र हो गया तो स्नेह राग तो टूट ही जाएगा अपने आप। अगर काम राग तीव्र हो गया तो स्नेह राग तो अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि जब काम राग तीव्र हो जाता है तो जिससे काम होता है, जिससे भोग होता है, उसको उसको खुश रखने के लिए आप स्नेह राग को तो रास्ते से उठा के फेंक दोगे। खाली आपको ये पहले भी एक दो स्टोरी है, शायद अभी 2 मिनट बताना जरूरी है, मैं बताती हूँ। एक पति पत्नी के बीच में ये संवाद है। पत्नी ने बोला कि पति को कि अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू जाके तेरी माँ के का काड़जा, काड़जा बोलते हैं पेट में जो लीवर होता है, वो काड़जा निकाल के लेके आ, तो मैं मानूंगी कि तू मुझसे प्रेम करता है। ये कहानी है, ये स्टोरी है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है। तो बेटा आ गया माँ के पास और माँ को बोल रहा है कि मेरी पत्नी ने कहा है कि अगर तू मुझसे सच में प्रेम करता है तो तू अपनी माँ का कालजा निकाल के ले आ। माँ ने बोला तू ले जा। अब कालजा लेने के लिए उसको मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो पत्नी ने बोला, इसलिए उसने माँ को मार दिया, कालजा निकाल दिया छुरी से पेट में से, और वो 2 हाथ में कालजा उठा के जा रहा है उसकी बीवी को देने के लिए। जाते जाते उसको पैर में ठोकर लगी, जाते जाते उसको पैर में ठोकर लगी, तो ठोकर लगी और वो गिर गया, कालजा भी हाथ से उठ के नीचे गिर गया। तो कालजे से अंदर से आवाज आई कि बेटा तुझे लगा तो नहीं है ना। तब उसको ये भान आया कि माँ मर गई है, लेकिन उसका हार्ट, कालजा मतलब वही कालजू बोलते हैं हम उसको, हार्ट बोलते हैं, उसके दिल के अंदर अभी भी मेरे लिए प्रेम है कि मेरे बेटा गिर गया है, उसको लगा तो नहीं है ना। ये स्नेह राग की बात हुई, उसके लिए बेटे को स्नेह ज्यादा होगा। इसीलिए अगर बीवी ने कहा है बेटे को चाहिए तो तू ले जा, तू मुझे खत्म कर, मार दे, पर तू तू तेरी इच्छा पूरी कर। अब ये भी स्नेह राग हुआ कि नहीं हुआ? बेटे के प्रति इतना स्नेह है कि तू गलत कर रहा है, कर गलत, कोई बात नहीं, लेकिन तू खुश रहना चाहिए। और काम राग इतना तीव्र है, स्नेह राग से ज्यादा तीव्र, कि वो बेटा स्नेह राग को भूल गया। माँ का प्रेम स्नेह राग है, बीवी का प्रेम काम राग है, क्योंकि वहां शरीर का भोग है, यहाँ शरीर का भोग नहीं है। तो काम राग शरीर के मोह के पीछे, शरीर के भोग के लिए उसने अपने माँ को भी मार दिया। तो दृष्टि राग सबसे ज्यादा कठिन तीव्र है, सबसे ज्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर में आएगा ये काम राग, और लास्ट में स्नेह राग आएगा। स्नेह राग बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, बहुत ही लाइट संबंध है। आज मैं अगर एक बहन हूं तो मेरे भाई से स्नेह मेरा हो, वो स्वाभाविक है। आज अगर मैं एक बेटी हूं तो मेरे पापा से मुझे प्रेम हो, वो भी स्वाभाविक, स्वाभाविक। स्नेह राग ऐसा राग है कि जीव अपने आस पास, अगर आपने कुत्ता भी पाल लिया ना तो उसके ऊपर भी आपको स्नेह राग हो जाएगा। और कुत्ता पालन करने के बाद कुत्ते को खिलाने के लिए, अरे भैया मैं नहीं खाऊं, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, लेकिन उसको तो खिलाना पड़ेगा ना। डॉक्टर ना, अगर कोई बीमार हो गया डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा आपके घर में नॉनवेज नहीं मिल रहा है, ये ज्यादा नहीं जी पाएगा। तो आप क्या करोगे पता है? वो नॉनवेज का पाउडर या नॉनवेज का जो भी कुत्ते का जो खाना मिलता है ना, वहां से आप बाहर से तैयार लाके उसको खिलाओगे। आप नहीं खा रहे हो। यहाँ समझने की बात यह है कि आप नहीं खा रहे हो,
पर आप अपने कुत्ते के प्रति इतना गाढ़ा स्नेह हो गया है कि ये बीमार नहीं पड़ना चाहिए, ये जल्दी मरना नहीं चाहिए, ये मेरे साथ रहना चाहिए। इतना प्रेम, खाली इतना सा प्रेम आपको वो कुत्ते के लिए नॉनवेज लाके खिलाने के लिए आप तैयार हो गए हो, सोचो। ये हुआ स्नेह राग। उल्टा करना चाहिए था। आपको क्या करना था पता है? एक कुत्ते पे स्नेह आ जाए स्वाभाविक है, वो कर्म का संबंध होता है। आपको उससे कर्म, उसको आपके पास आके 5 साल रहना कर्म में लिखा होगा, तो वो आपके घर में आएगा ही आएगा। आने के बाद आपको क्या करना है पता है? सुबह नौकार सुनाओ उसे। नौकर से तो बात की बात है, नौकर जरूर सुनाओ। सुबह नौकर सुनाओ, शाम को नौकर सुनाओ। आप चाहो तो उसको बिल्कुल, उसने नहीं मांगा है आपसे आलू दो मुझे, कंदमूल दो। कुत्ता नहीं मांगता, कुत्ता बोल नहीं सकता कि मुझे कंदमूल खाना है। बोल सकता है? नहीं बोल सकता। आप उसको रोटी दो, खिचड़ी दो, चावल दो, दूध दो, जो देना है दो। अरे वो जल्दी मर जाएगा तो क्या है, वैसे भी कौन सी तिर्यंच की योनि में जीव है। धर्म तो उसको दो, उसको हम ये बोलते हैं ना, जीव दया का तो पालन उससे कराओ आप। कुत्ते की योनि में गया है वो। शायद आपके साथ वो 12 साल 20 साल जीने वाला शायद 8 साल जिए, लेकिन 8 साल वो ऐसे जिए कि उसको अगले भव में तिर्यंच में जाने की जरूरत ना पड़े। अगर बिल्ली पाली है तो ध्यान रखो उसको चूहे के पीछे वो ना भागे। बिल्ली या कुत्ते को नॉनवेज खाना तो उसके स्वभाव में है, और यही स्वभाव के कारण वो ये योनि में आए हैं। लेकिन आप अपने उनके प्रति स्नेह राग के कारण आप उसकी ये इच्छा पूरी करने दोगे, तो कौन सा सही करोगे? आपने स्नेह राग बढ़ा दिया, भव परंपरा बढ़ गई। बस एक ही बात, आपने स्नेह राग बढ़ा दिया, आपकी भव परंपरा, जीवों की हत्या बढ़ गई, विराधना बढ़ गई, और भव परंपरा बढ़ गई। काम राग भी वही है। शादीशुदा होने के बावजूद अगर किसी व्यक्ति से अगर राग हो जाए ना, तो राग भी एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। ये राग अगर, देखो एक बात मैं बताऊं, राग होना कर्म की भुगतान की, ऐसी व्यक्ति को एक दूसरे से अट्रैक्शन ना हो, उस चीज का राग होना। समझो, मैं एक बात बहुत आज मैं स्पष्ट कहना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई सवाल होगा तो बाद में जरूर बताइएगा। अगर किसी पति पत्नी में से किसी भी एक व्यक्ति को किसी शादीशुदा होने के बावजूद किसी और व्यक्ति से लगाव हो गया या कोई संबंध बन गया, तो सबसे पहले आप अगर समझदार हो तो एक ही बात सोचोगे, अगर समझदार हो तो, कि ये कर्म की परंपरा है जो हरेक जीव को यहाँ किए हुए कर्म यहाँ पे ही भोगने पड़ते हैं, वो यहाँ पे ही भोगने पड़ते हैं। अगर वो समझदार है तो वो ऐसे भोगेगा इस कर्म को कि उसके कारण अपने मूल जो पति या पत्नी है उसको थोड़ी सी भी तकलीफ ना हो। वो पूरी कोशिश ये करेगा कि ये मेरे दूसरे रिलेशन के लिए, मेरे पहले और जो सामाजिक रिलेशन है, जो मेरे पहला का रिलेशन है, जो मेरे बच्चों से रिलेशन है, जो मेरे बच्चों से रिलेटेड है, उस व्यक्ति को नींद में भी मैं तकलीफ ना दूं। दो चार एग्जाम्पल है, आप समझोगे तो मैं आपको देती हूँ। धर्मेंद्र, आपको ये पता होगा, धर्मेंद्र ने अपने दूसरे रिलेशन को ऐसे निभाया कि उसने अपनी पहली पत्नी को कहीं से भी, कोई भी जगह से इतनी सी भी तकलीफ नहीं होने। और उसकी जगह आप दूसरा देखो, बहुत से ऐसे रिलेशन मिलेंगे, जैसे ये बॉनी कपूर है, जैसे ये राज बब्बर है। इन सबको क्या हुआ, पहली पत्नी को डिवोर्स दे दे के उन्होंने दूसरी शादी की।
और किसी ने तो शादी की, कोई तो ऐसे ही रह रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही रह रहे हैं। कर्म का जब ऐसे उत्थान होता है, कर्म जब आपके भुगतान में, जब सत्ता में आता है, उसके भोगने का समय आता है, तब वो विश्वामित्र होंगे ना, तब भी वो अपने आप पर, क्योंकि कर्म का भुगतान है, कुछ कोई 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 काबू नहीं रख पाएगा। विश्वामित्र की बात छोड़ो, अपने नंदीसेन मुनि जो इसी भव में चरम भवी थे, वो वेश्या के यहाँ वरने के लिए गए, वेश्या को बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है पता है, उन्होंने भगवान को बोल दिया था। भगवान ने बोल दिया दीक्षा अभी मत ले, तेरा संसार बाकी है। उन्होंने भगवान को बोल दिया था कि मैं आयम्बिल करूंगा, मैं अपनी काया ऐसी क्रूश कर दूंगा, ऐसी सुखा दूंगा कि मेरे अंदर भोग की इच्छा ही उत्पन्न ना हो, लेकिन मैं दीक्षा जरूर लूंगा। उन्होंने भगवान के मना करने के बावजूद दीक्षा भी ली, और दीक्षा लेने के बाद आयम्बिल पे आयम्बिल 500 आयम्बिल के पारणे पे तप शुरू कर लिए। ऐसी काया उन्होंने क्रूश कर ली कि पूछो नहीं। निवी आयम्बिल विगई त्याग कर कर। लेकिन जब भी पारने के लिए वो वेश्या के यहाँ वरने के लिए गए, उन्होंने बोला धर्म लाभ। वेश्या ने कह दिया यहाँ पैसा चाहिए, अर्थ लाभ चलता है, मुनिराज यहाँ धर्म लाभ नहीं चलता है। आप धन दो मुझे तो आपको धर्म लाभ मिलेगा, मुझे पहले धन लाभ चाहिए। वो कर्म का भुगतान ही ऐसा था, वो शुद्धि में ही ना रह पाए, और उन्होंने अपने तप के बल से वहां धन की वर्षा भी कर ली, और वेश्या ने उनको वहीं पे रोक भी लिया। वो रुक भी गए, उन्होंने वेश भी त्याग दिया। आप सोचो 10 साल तक वो वहां पे संसार भोगने के लिए रुक गए। जब ऐसे चरम भवी इसी भव में मोक्ष जाने वाले व्यक्ति भी अपने संसार को भोगावली कर्म से नहीं बच पाए हैं, तो हम लोग तो सामान्य मनुष्य है। आज एक बात को जानो कि शरीर से जो भी भोग होता है, सारा का सारा निकाचित होता है। यही कारण है कि अगर आप दो व्यक्ति के बीच में अगर किसी को भी ऐसे संबंध में देखो जो उनके लिए ये योग्य नहीं है, तो आपको उसकी निंदा करने के बजाय उनके कर्म की कठिनाई को समझना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे कैसे कम नसीब है जो ऐसे संबंध में बन गए। और भगवान करे अब ये सोचे कि अब इसको खत्म करना है, अब ये परंपरा, ऐसी भोग की परंपरा अगले भव तक ये ना ले जाए। आपको ये सोचना है और कुछ नहीं सोचना। ये सोचना है निमित्त खड़े हुए हैं, वो निमित्त शांति से खत्म हो जाए, कर्म पूरे हो जाए और नया कोई बंधन ये ना बांधे। बस सिर्फ इतना सोच, तो काम राग अपने आप शांत हो जाएगा। बस काम राग अपने आप शांत हो जाएगा। काम राग को हमें शांत करना है, जैसे दृष्टि राग को शांत करना है। दृष्टि राग में तो जाना ही नहीं, सोचना है कि अरे चाहे कोई भी बोल दे, बड़े से बड़े गुरु क्यों ना हो, ये कोई प्राइम मिनिस्टर बड़ा क्यों ना हो, अगर वो बोल रहा है तो वो सही है या गलत है, उसको जज करो, ध्यान से देखो। घर के बड़े भी अगर कुछ बोल देते हैं, माँ बाप भी कुछ बोल देते हैं, तो गलत तो नहीं है ना, उसको सोचो। दृष्टि राग में हमें नहीं जाना है। स्नेह राग में तो बिल्कुल नहीं बनना है। हमारे आसपास ही ये तो ऐसा जाला है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आप स्नेह राग में कब बन गए। हमारे आजू बाजू की व्यक्तियों का घेरा इतना स्ट्रांग हो जाता है स्नेह राग में कि हम ये सोच ही नहीं पाएंगे कि हम स्नेह राग के बंधन में कब जकड़े, हम कब फंस गए हैं, ये हम बेड़ियों में कब बंध गए, हम कब जकड़ गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। बेटा है मेरा, बहुत प्रेमी है, मुझे उस पर बहुत प्रेम है। ओ ठीक है, मांग रहा है ना, जाने देना, उसको जो करना है करे। आज आया है, दारू पी के आया है, बहुत दारू पी के आया है। गुस्सा तो ऐसा है, जानते हो कि भाई ये दारू पीना गलत बात है, लेकिन गुस्सा ही नहीं आ रहा है उस पर। बेटा है, कैसे गुस्सा करे। जा चुपचाप जाके सो जा, बस पापा को पता नहीं चले, ऐसे जाके सो जा। है ना, अगर कुंवारा बेटा है, माँ घर में आता है तो पापा को पता भी नहीं चले देते वो घर में कब आया और कब गया।
इतना छुपाते हैं कि उसको कोई डांटे नहीं। और ये काम राग, कैसा भी कोई भी व्यक्ति आ जाए सामने, लेकिन हमारे अंदर से उसके लिए ऐसा भाव उत्पन्न हो गया, तो समझना है कि हमारे अंदर काम राग के कर्म बहुत भरे हुए हैं। और वो अपने आप तो नहीं घटने वाला है, वो तो मैं इतना तो बता देती हूँ, अपने आप वो नहीं घटने वाला। जो बांधे हैं वो कर्म नहीं घटने वाला। नए कर्म ना बांधे, उसका आप ध्यान रखो बस। क्योंकि अपने आप ये घटने वाला ही नहीं, ये प्रक्रिया ही ऐसी है कि उसको भोग के ही खत्म किया जाएगा। ये कर्म बिना भोगे खत्म होने वाले ही नहीं। और भोगते वक्त भी आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ये मैं जबरदस्ती भोग रहा हूँ, भगवान मुझे ऐसा मौका दोबारा मत देना। ये बात भी आपके दिमाग में आनी बहुत जरूरी। काम राग को ही सबसे ज्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि हम तो ये समझते हैं भाई पति पत्नी के संबंध भी जरूरी है, कुछ एज तक सेक्स भी करना जरूरी है, हम तो यही सोच कर बैठे हैं। आज का साइंस यही पढ़ा रहा है। जो आजीवन ब्रह्मचारी है उनको तो शारीरिक कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, लेकिन हम तो ये सोच लेते हैं कि कुछ एज के बाद भी ये क्रिया बंद नहीं होनी चाहिए, उससे प्रॉब्लम होता है, उससे ये होता है, उससे तबीयत बिगड़े। रहे कैसे बिगड़ेगी, ऐसे कैसे बिगड़ेगी? ऐसे बिगड़नी होती तो जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे उनकी सबसे पहले बिगड़ जाती, अगर ऐसा होता तो। जो भोग की क्रिया है, जो सेक्सुअल संबंध है, आज हम ये सोचते हैं, आज का साइंस, आज के डॉक्टर यही बताते हैं कि ये चीज बंद नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कुछ एज के पहले अगर ये सेक्सुअल रिलेशन बंद कर दिया है तो ये रोग होगा, ये रोग होगा। ये सारी बातें झूठ है, सारी बातें झूठ है। क्योंकि जो जो व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ऐसे बहुत से साधु संत है, 90-90, 100-100 साल तक ये जीते हैं, सारे के सारे बाल ब्रह्मचारी है। कोई इनको आज तक कोई कैंसर, कोई चीज, कोई प्रोस्टेट कैंसर कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। तो ऐसी मान्यता में तो आना ही नहीं। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो जानबूझ के ये सारी क्रियाएं बंद कर सकता है। बाकी पशु में अगर जन्म ले लिया, कुत्तों में, बिल्ली में, सब जगह जन्म ले लिया, आप यहाँ पे दूसरे गली के दूसरे, वहां तो कोई भी कुत्ता, कोई भी बिल्ली, कोई भी कुत्ता, कोई भी किसी के भी पास जा सकता है। अगर कोई फीमेल कुतिया होगी ना तो वो किसी को रोक नहीं पाएगी। हमें यही पे अपने आप को समझाना भी है, रोकना भी है। इस राग में हमें नहीं बंधना है। अगर बंधे हुए हैं तो उसको धीरे धीरे करके सारे बंधन को तोड़ देना है। सबसे पहले तो अगर काम नहीं हुआ, भोग नहीं हुआ, सेक्सुअल रिलेशन नहीं हुआ, उससे सबसे ज्यादा फायदा ही होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा, कभी भी। ऐसी दृष्टियों में पहले तो हमें जाना ही नहीं। और दूसरा, अगर ये हो रहा है तो ऐसे संबंध में हो, अब पति पत्नी के बीच भी हो रहा है, तो इसमें कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं आनी चाहिए। कहीं और किसी और तीसरी व्यक्ति से अगर संबंध की बात आ गई, कर्म का रिलेशन आ गया, तो वहां तो सबसे ज्यादा अलर्ट रहना कि ये संबंध से अपनों में किसी को भी कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। इसको बिल्कुल गौण संबंध समझना चाहिए।
सारी प्राथमिकता अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपना फैमिली आएगा, सारी प्राथमिकता आपकी। अगर ऐसे चले ना तो ही आप अपने कर्म को तोड़ पाओगे। अगर ऐसे संबंध को प्राथमिकता दे दी, उसके लिए अपने बीवी बच्चे सबको दाव पे लगा दिया, सबको डिवोर्स लोगों के बीच में ऐसे सरेआम छोड़ दिया भटकने के लिए। जैसे राज बब्बर ने स्मिता पाटिल से शादी करने के बाद यही काम किया। स्मिता पाटिल से शादी की, अपने बीवी और 3 बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया। बॉनी कपूर ने भी वही किया। श्रीदेवी से शादी तो कर ली, लेकिन बाकी अपने बच्चों को और बीवी को डिवोर्स देने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया। ये तो हीरो हीरोइन है इसलिए सबके मैं नाम दे रही हूँ, बाकी तो अपने आसपास अपने लोगों में ऐसे कितने उदाहरण आपको मिले। तो ये काम राग का उदाहरण है, उसके लिए हमें बहुत अलर्ट रहना है, बच के रहना है। काम हो जाए एक बार, देखो सुनो ध्यान से, काम भोग हो जाए एक बार, लेकिन उसके लिए राग नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनना, बिना राग के भी काम हो सकता है, बिना राग के भी काम हो सकता है। आप अपने पार्टनर को हेल्प करो, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भोग करो। आप में जो सम्यक दृष्टि आ गई है ना, वो उसमें नहीं आई। तो आप ये कर सकते हो, उसकी इच्छा को अधीन हो सकते हो, लेकिन सिर्फ उसकी इच्छा को अधीन होना है। आपको अपने अंदर ये मन नहीं करना है कि मुझे ये चाहिए। तो अपने आप काम राग से बाहर आ गए। अब जो आप कर्म भोग रहे हो वो सिर्फ कर्म खत्म करने के लिए। इच्छा के बगैर कर्म भोगोगे तो उसमें नया तो बंध आएगा ही नहीं, नया तो बंध पड़ेगा ही नहीं। तो आज ये 3 मुद्दा बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। दृष्टि राग, काम राग, स्नेह राग परिहरू। उसमें दृष्टि राग सबसे भयंकर, काम राग उससे कम भयंकर, और स्नेह राग भी उससे कम। लेकिन तीनों राग को छोड़ना है, तीनों को छोड़ना है। भाई बहन, बच्चे, बीवी, आस पास पड़ोस, दोस्त, ये सारे संबंध स्नेह राग के। फिर पति पत्नी, उन लोगों के बीच का संबंध, कोई प्रेमी प्रेमिका के बीच में, पति और अपने कोई अलग गर्लफ्रेंड और उसके साथ का संबंध, ये सारा काम राग। और काम राग तो आपको देखना है, एक चीज ध्यान में रखना है। अगर आप आज किसी व्यक्ति से काम राग का संबंध है ना, तो वो तो आप नया बांध रहे हो, खत्म नहीं कर रहे हो। अगर राग रखा है तो आपको अगले जन्म में वापस ये कर्म तो भोगने आना ही पड़ेगा, इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए काम हो जाए चलेगा, लेकिन काम राग नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके अंदर काम राग प्रवेश नहीं करना चाहिए। और दृष्टि राग तो सबसे खतरनाक है, क्योंकि दृष्टि रखने से किसी और की दृष्टि में अपनी दृष्टि को हम डुबो देते हैं। इसी कारण से क्या सच है क्या गलत है वो उसकी दृष्टिकोण तो हमें मिलता ही नहीं। हमें अपने दृष्टिकोण में भी तो रहना है, हर एक चीज को सही गलत हमें ही तो तोलना पड़ेगा, और वो दृष्टि में तो हम कभी नहीं आए। तो आज हमने ये 3 चीज सीखी, दृष्टि राग, काम राग, स्नेह राग, और तीनों को छोड़ना है। हम जो भी इंसान 2 टाइम प्रतिगमन करता है, अब ये चीज को ध्यान रखना। मुपत्ति पड़ी लेहन शायद हम नहीं करते हैं, नहीं तो ये शब्द बहुत पहले समझ में आ गया होता। ये हो सकता है कि मुपत्ति तो हम पड़ी लेहन कर लेते हैं, लेकिन ये शब्द बोल के अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुपत्ति पड़ी लेहन में आपको क्या क्या छोड़ना है। तो अब हम ये जानेंगे, दृष्टि राग, स्नेह राग और काम राग को छोड़ेंगे नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं आएगा। ये तीनों को छोड़ने से ही आप सम्यक दृष्टि बन जाओगे और उस पर टिक पाओगे। ठीक है, ठीक है, अभी कोई प्रश्न है तो करो। चलो अभी आंख बंद और सांस भरेंगे।
ओम। 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 शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत।
अभी हम अनुलोम विलोम करेंगे। एक नासिका बंद करके यहाँ से सांस भरो। भ्रामरी प्राणायाम। एक्सरसाइज करेंगे। दो हाथ घिसिए, आंखों पर लगे। हरिओम, जय जिनेन्द्र। હરિઓમ જય જિનેન્દ્ર। હરિઓમ, જય जिनेन्द्र। આ મેડિટેશન થી એકદમ શાંત થઈ જઈએ છે। ના ના, બહુ સરસ છે મેડિટેશન। અને તું જોયે ને તો આમ લગભગ મને તો યાદ છે ત્યાંથી આપણે બધા જેટલા કર્યું એમાંથી કોઈ કોરોના થયો નથી। આ એક્સરસાઇઝ બી એટલી જ કામની છે, જેટલાય બી કરી છે કોઈને થયો બોલ। તો પછી બસ સારું છે, આ તો કરવાનું જ રોજ કરવાનું। મેડિટેશન થી આત્મા ઉપર લાગેલા કર્મના ઢગલા એની જાતે ખડતા જાય છે। જે નિકાચિત નહીં હોય ને એ તો તરત ખપવા માંડે। બરાબર ને? બોલ બાકી સરસ। સંક્રાંતિ આવે છે હવે, હા 14 જેન। બોલ ઠીક છે, ચલો ચાલો, ઓકે। હવે આપણે મળીએ મળશું મંગળવારે। હા 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 હા, ચાલો, ચલો, આવજો થેન્ક યુ। આવજો।